और साब्या जिस अवतार में दिखने वाले हैं वो टोटली डिफरेंट होगा जो उन्होंने आज तक किया हुआ है। ये जो मूवी है सबसे पहले तो कैसे सोचा मैं बताता हूँ कि आफ्टर दमन हम लोग के दिमाग में यही था कि क्या ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करें जो उड़ीसा का सब्जेक्ट हो, लोकल सब्जेक्ट हो, जिसे लोग जानते हों। तो साइक्लोन एक ऐसी चीज़ है जो हर साल यहाँ पे आ रही है, उड़ीसा में हिट कर रही है एंड कहीं ना कहीं लोगों के ज़िंदगी और एक्सपीरियंस इससे जुड़े हुए हैं। तो हमारे सामने इससे अच्छा सब्जेक्ट और नहीं था बनाने के लिए। एंड जब हम बात करते हैं साइक्लोन की तो अपने आप उसका जो विज़न और स्केल है वो बड़ा दिखाई देता है, और इतने बड़े स्केल को पर्दे पे लाने के लिए एक बड़े बजट की ज़रूरत है। इसलिए एक इनिशियल बजट है 10 CR का जो हम लोग सोच के चल रहे हैं, बिकॉज़ एक बड़ा सेट हम लोग बना रहे हैं। VFX टेक्नोलॉजी इसमें काफ़ी कुछ है, एक बड़ी टीम काम कर रही है जो जिसे महीनों इस पे काम जिसमें इस पे लगने वाले हैं। तो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड एक बजट तो हमको चाहिए ही चाहिए। एंड अगर मैं बात करूं कि उड़ीसा के हिसाब से देखूं तो ये बहुत बिग बजट है एंड काफ़ी लोग बोलेंगे कि इसका रिकवरी होगा नहीं होगा, बट मुझे विश्वास है एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल कि अगर हम अच्छा फिल्म बना रहे हैं, जस्टिफाई एक उसको मतलब जस्टिस दे रहे हैं पिक्चर को, तो डेफिनेटली लोग फिल्म देखने भी ज़रूर आएंगे। एंड पिक्चर का रिकवरी इट्स ए सेकेंडरी थिंग, वो एक सेकेंडरी हो जाता है, अपने आप होगा। एंड दूसरी चीज़ ये है कि केवल उड़िया में इसको हम लोग का प्लान नहीं है, इसको सेम टाइम पे हम लोग हिंदी में रिलीज़ करने वाले हैं। तो वो एक और प्लानिंग दिमाग में है कि कैसे पिक्चर को केवल उड़ीसा नहीं, उड़ीसा के बाहर भी लोगों तक पहुंचाएं। एंड उड़ीसा कैसे साइक्लोन से फाइट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, और स्ट्रगल के बाद फिर से उठ खड़ा हो रहा है, ये कहानी लोगों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। जैसे आज जो 22 अप्रैल को अटैक हुआ है पहलगाम में, हमने देखा कि बॉर्डर के लोगों के लिए जो फायरिंग है वो बड़ी आम बात है। पूंछ में, मेंढक में, राजौरी में, जो हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं ये सारे बॉर्डर एरिया के नाम, जैसे ये उनकी ज़िंदगी का पार्ट है। ऐसे साइक्लोन मैं देखता हूँ कि उड़ीसा की ज़िंदगी का एक पार्ट है जो हर साल आ रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। तो हमें लगा कि इससे अच्छा सब्जेक्ट नहीं हो सकता लोगों को बताने के लिए। और सर और एक खास बात देखिए, जैसे दमन जब मूवी बना है तो उससे पहले उसका बजट नहीं बोला गया था जी। पर इस बार इसका डिक्लेयर कर दिया जी, इसका बजट इतना है। जी, बजट ऊपर नीचे भी होता है। जी होता है। तो इसको डिक्लेयर क्यों किया गया? देखिए क्या होता है कि जब हम इस फिल्म की बात कर रहे हैं लैंडफॉल की, ये पिक्चर को कम बजट में बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जो नॉर्मल जो फिल्में होती हैं, सिंपल गाना ड्रामा, वो हो जाता है, लेकिन ये पिक्चर डिमांड करती है कि हम एक बड़े VFX सेटअप को इस्तेमाल करें, एक टेक्नोलॉजी यूज़ करें। एंड मैं आपको बोलूँ, इस पिक्चर को बनाना एक पजल सॉल्व की तरह है, इवन हमारे लिए भी। और एंड बजट का अनाउंसमेंट की बात इतनी सी है कि अभी उड़ीसा को लगता है कि हम भी इस तरह की फिल्मों के लिए रेडी हैं। हम बाहुबली देख रहे हैं, KGF देख रहे हैं, साउथ की बड़ी बड़ी फिल्में देख रहे हैं, एंड उनका तो करोड़ों में बजट है। हमारा एक ये कोशिश है, एक ये प्रयास है कि हम इतने बजट में एक नेशनल लेवल का मूवी बनाएं जो बड़ी फिल्मों से भी कॉम्पीट कर पाए। तो इसी थॉट को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं इसके लिए। साथ ये जो टाइटल रखे 99 साइक्लोन भी रख सकते थे, तो ये लैंडफॉल का नाम क्या? देखिए, ये जो फिल्म है स्पेसिफिकली 99 के ऊपर नहीं है, दिस इज़ ए स्टोरी ऑफ साइक्लोन। तो हम केवल 99 की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे साइक्लोन से एक लड़ाई, उस लड़ाई के बाद एक संघर्ष और उससे आगे निकलना, ये सारी चीज़ें हम बोलना चाहते हैं। इसलिए लैंडफॉल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग रिलेट करते हैं। एक साइक्लोन आता है, वो कहीं ना कहीं पर एक लैंडफॉल उसका होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, उससे जुड़ी बहुत सारी कहानी है। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। इसके पिक्चर में पर्सन के ऊपर नहीं, ये इट्स नॉट ए बायोपिक, किसी भी पर्सन के ऊपर नहीं है। ये कहानी पूरी तरीके से फिक्शनल कहानी है, हाँ, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है। जैसे इसलिए इतना टाइम लग गया बिकॉज पिछले 1.5 साल से हम लोग अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। उन लोगों ने जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है, वो ऑफिसर से मिल रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया। जैसे आपने देखा कि एक तहसीलदार सर आए थे जो वहाँ पे उस वक्त
पोस्टेड थे। तो ऐसे कई लोगों से हम लोगों ने घंटों बिताए हैं, घंटों उनकी बातें सुनी हैं और उसके बाद हम लोगों ने ये स्क्रिप्ट को रेडी किया है। इसलिए कि ये ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको हर कोई रिलेट करेगा। तो गवर्नमेंट के बारे में भी कुछ आएगा इस मूवी के अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं जी, देखिए साइक्लोन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ना केवल गवर्नमेंट, आम जनता, हर कोई अफेक्ट कर रहा है। तो जो मशीनरी जिस तरीके से काम करती है, लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें इस फिल्म में देखेंगे। और 99 साइक्लोन के बारे में बोलेंगे तो शायद उड़ीसा का लोग अपने बहुत मतलब कि आप लोगों को खो दिए तो वो सब भी इसके अंदर दिखाई देगा। डेफिनेटली कुछ तो चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। वो साइक्लोन की बहुत सी चीज़ें, यादें, किस तरीके से लोगों पे वो साइक्लोन आया, लोगों को, जो उनके परिवार के लोग थे उनको मार के लेके गया, वो देखने मिलेगा। उसके साथ में भी काफ़ी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट 99 बट इट्स अबाउट द साइक्लोन। और एक लास्ट बात है कि जैसे कि मूवी आने से पहले कंट्रोवर्सी ज़्यादा शुरू हो जाती है। जी देखिए, पिक्चर का जब ट्रेलर आएगा या जब मूवी आएगा, ये सारी चीज़ें अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो भी बजट हमने अनाउंस किया है या जो भी हम करने वाले हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे पर्दे पे दिखने वाला है। उसके साथ एक्टर और एक्ट्रेस, इन दोनों के एक्टिंग के ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स आता है। जी डेफिनेटली आएगा। एंड सबसे पहले तो मैं थैंक करता हूँ साब्यसाची जी को, जो कि उन्होंने एक बिग यस इस पिक्चर के लिए कहा। एंड हमें लगता है कि इस फिल्म के लिए उनसे अच्छा और कोई दूसरा चॉइस नहीं हो सकता था। तो डेफिनेटली उनका एक बहुत बड़ा मतलब फ़ैन फॉलोइंग है, उनको लोग पसंद करेंगे। और साब्या जिस अवतार में दिखने वाले हैं वो टोटली डिफरेंट होगा जो उन्होंने आज तक किया हुआ है। स्पेसिफिक सबसे से चिकी हूँ, और भी एक्टर्स हैं, बाबूसान है, अनुभव माघी है, ऐसे बहुत जन भी हैं। तो सबसे सच्ची में इसे क्या खासियत जो दिखा जिसके लिए उनको चूज किया गया? देखिए, इस फिल्म की स्क्रिप्ट का जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर में हमें कहीं ना कहीं लगा कि साब्या कैन प्ले दिस रोल बेटर। एंड तो हमें लगा कि उससे बेटर कोई कर नहीं सकता, तो वो कैरेक्टर हमको साब्या में दिखा, इसलिए साब्या को चूज़ किया। और एक्ट्रेस में जो मैडम है उनका नाम है दिव्यस्नता। एंड हमें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो बिल्कुल नॉर्मल हो, सिंपल हो, स्टिल इनोसेंट हो, स्टिल हाई विद द स्पिरिट एनर्जी, और जो मेरी पिक्चर को जो हम चाहते हैं, जो विज़न लेके चल रहे हैं, उसको वो स्क्रीन पे कैरी कर पाए। तो दिव्यस्नता को हम लोगों ने चूज़ किया। तो सर कितने दिन का टाइम रखेंगे और 2026 का जो टाइम दिया जी वो 2026 के लास्ट तक आएगा या फिर उससे पहले भी, या फिर पहले स्टार्टिंग में आ जाएगा? मुझे लगता है कि अगले महीने से शूटिंग चालू होगा। उसके बाद एक लंबा प्रोसेस है इस पिक्चर का, जो हमारा पोस्ट प्रोडक्शन होने वाला है। तो एंड के टाइम पर ही ये पिक्चर जा सकता है, जल्दी नहीं आने वाला। उसमें से हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि और ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, देखिए हमारा जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी सेट बना रहे हैं, वो ऑलरेडी मतलब प्लानिंग करके चल रहा है। काफ़ी सारा जो हमारा 50% शूट है वो सेट पे होगा। उसके बाद जो 50% शूट है, एक जो हमारी रियल लोकेशंस हैं, सी साइड के कुछ विलेजेस हैं, वहाँ पे हम करने वाले हैं। तो वो सारा प्लान है उसमें। तो इसमें से जैसे नॉर्मल बाकी सब मूवी में गाना वगैरह रोमांटिक या फिर ऐसे सब रहता है, तो इसमें भी बहुत सब आएगा या फिर नहीं आएगा? डेफिनेटली गाना इस पिक्चर में होगा, जो आप लोगों को, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसको एनहेंस करेगा, आप लोगों के इमोशंस को जगाएगा। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर जोश भरेगा। तो गाना डेफिनेटली एक मतलब पावरफुल होने वाली चीज़ है इसमें। और गौरव आनंद जो म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके से उन्होंने दमन में म्यूज़िक किया था, थोड़ा सा डिफरेंट था, विजुअल को सपोर्टिंग लेके था, एक कहानी के साथ वो एक म्यूज़िक जा रहा था। सेम चीज़ हम लोग की कोशिश है कि हम यहाँ पे भी करें। तो दर्शकों उनके लिए क्या मैसेज रखना चाहेंगे? देखिए, दर्शकों को मेरा मैसेज ये रहेगा कि ये कहानी दर्शकों की ही है। ये कहानी ऐसी है जो इसके दर्शक हैं, उड़ीसा के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं साइक्लोन को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अगर उन्होंने नहीं किया तो उनके परिवार में, उनके फैमिली में, समाज में कहीं ना कहीं सब ने वो चीज़ मतलब झेली हुई है। तो ये कहानी को जब वो देखेंगे, पर्दे पे देखेंगे, वो उसको बढ़िया तरीके से रिलेट कर पाएंगे कि यस, ये हमारे साथ हुआ था। तो ये कहानी ऐसी है कि किसी को बेचने का ज़रूरत नहीं है, मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है। खुद लोग जानेंगे कि ये हमारी कहानी है, हमारे उड़ीसा की कहानी है। थैंक यू।